सिवनी मालवा में किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाने, कृषि विषयों पर विधानसभा विशेष सत्र एक सप्ताह के लिए चलाने, किसानों के विद्युत चोरी के झूठे प्रकरण वापस लिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ पहले तो वाहन रैली के रूप में तहसील कार्यालय ज्ञापन देने जाने वाले थे, परंतु सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण वाहन रैली निरस्त करना पड़ा और बारिश में भीगते हुए भारतीय किसान संघ कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और उसके बाद ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं, अभी तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, साथ में खरीदी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आपात निर्यात नीति किसानों के हित में हो, यदि बाजार बढ़ता है तो किसानों को लाभ मिलना चाहिए तथा प्याज पर से निर्यात शुल्क तुरंत हटाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फसल बीमा योजना किया जाए। ऋण बीमा के स्थान पर फसल बीमा किया जाना चाहिए। मनरेगा को सीधे कृषि कार्य में जोड़ा जाए। किसानों को गेहूं पर गुना किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का गेहूं उच्च क्वालिटी का एवं प्रोटीन युक्त है। किसानों को सम्मान निधि के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये फसल लागत उत्पादन अनुदान दिया जाए। किसानी एवं कृषि के विषयों पर विधानसभा का विशेष सत्र एक सप्ताह के लिए चलाया जाए। कर्ज माफी योजना में सभी डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाए। केसीसी कर्ज में किसानों का दंड ब्याज नहीं लगाया जाए। बीज में लूटमारी नहीं हो, भाव सुनिश्चित हो। अस्थायी कनेक्शन देने वाले किसानों के आवेदन पर कनेक्शन स्थायी किया जाए। सभी कनेक्शन के लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए। सिंचाई हेतु दिन में 12 घंटे बिजली दी जाए एवं रात्रि में 4 घंटे। मुख्यमंत्री किसान ट्रांसफर फार्मर अनुदान योजना शीघ्र लागू की जाए। कृषि कर के लिए सौर ऊर्जा कनेक्शन 90% अनुदान के साथ पुनः चालू किया जाए। किसानों के विद्युत चोरी के झूठे प्रकरण वापस लिए जाए। फसल बीमा की गणना क्रॉप कटिंग के आधार पर हो। 3 माह में फसल बीमा की राशि किसानों को मिले। जिन गाँव में 11 kV की लाइन गांव के अंदर से है, उससे दुर्घटना होती है, उसे गांव से बाहर किया जाए। जैसे ही धामनिया एवं जीरावेर गांव में उसे तत्काल हटाया जाए। DAP एवं यूरिया खाद की अग्रिम व्यवस्था सोसाइटियों में की जाए। तवा नहरों की साफ सफाई समय पर की जाए। कमांड एरिया में जहां पानी नहीं पहुंचता है, उन किसानों से नहर के पानी का बिल नहीं लिया जाए। मूंग उपार्जन का भुगतान बकाया किसानों का शीघ्र किया जाए। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी एवं दर्जनों किसान उपस्थित थे। फसल सूखे से तो खराब हुई है, साथ में आपने ये भी देखा है कि जो इल्ली का प्रकोप आया है, जो थोड़ी बहुत फलियाँ बची थी वो भी इल्ली नष्ट करती है। तो हमारी यही मांग है शासन प्रशासन से कि जो भी नुकसान है उसकी तुरंत मतलब वो किया जाए, RBC 6-4 के कारण निरीक्षण किया जाए और किसानों को लाभ दिया जाए। साथ में एक मांग और है हमारी कि गांव-गांव में हमने देखी है खेतों की जो 11 kV गई है, मतलब गांव से गुजर के जो 11 kV खेतों के लिए गई है, उसे तत्काल गांव से दूर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तार 11 kV के झूल रहे हैं और आए दिन दुर्घटना होने के मतलब ज़्यादा उस पर परिणाम रहते हैं। तो ये हमारी आज की ओर से 1 वर्ष के कार्य की शासन प्रशासन द्वारा मांग करते हैं। जो भी हमारी जो मांगे होती है, निलंबित मांगे होती है, उसकी मांग को पूरी करने के लिए शासन से हम मांग करते हैं। और इसमें अभी वर्तमान स्थिति में सिवनी मालवा तहसील में एक सूखा पड़ने की वजह से किसानों की फसल पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुकी है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र नजरी सर्वे करवा कर हमें किसानों को राहत राशि देने का कृपा करें। दूसरी बात, अभी जो व्यवस्था चल रही है, अभी समय है तो ये नहरों की साफ़ सफाई होनी है। नहरों की साफ़ सफाई के लिए मेंटेनेंस कार्य चालू करवाया जाए। और जो अभी बिजली की समस्या का काम आने वाला, अभी तो बिजली किसानों को एक मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार 10 घंटे मिलना चाहिए, उसमें से 4 घंटे मिल पा रही है। उसका मेंटेनेंस कार्य करके आगामी जो फसल आने वाली है उसमें हमारी, उसके लिए कम से कम हमें को 10 घंटा सुनिश्चित मिल सके तो उसका मेंटेनेंस कार्य कर सकें। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर सके। जो कई गाँवों में तार ढूंढ रहे हैं
वो उसका मेंटेनेंस करके उसको ठीक कर सके, इसी शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांग। मध्य प्रदेश में ये मांग रखी है कि जो सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है उसका सर्वे कराकर और राहत राशि और बीमा को जल्दी से जल्दी किसानों को दें, क्योंकि इस समय लगभग पूरी फसल खराब हो गई है सोयाबीन की। और सिदिल से जो धान बोई थी बहुत से किसानों ने बखर दी है, वो भी खराब हो गई है सूखे की वजह से। इन सबका सर्वे हो, और यूरिया खाद और DAP की भी बहुत परेशानी जा रही है, अभी यूरिया खाद मिल नहीं रहा। तो हमारी एक मांग ये भी है कि सभी सोसाइटियों के द्वारा यूरिया खाद दिया जाए, ताकि DMO ऑफिस से काला बाजारी भी हो जाती, तो सोसाइटी में काले बाजारी नहीं होती। इसलिए सभी सोसाइटी में ऋण खाते पर यूरिया और DAP दिया जाए। और उसके अलावा जो अभी रबी फसल का सीजन आ रहा है उसके लिए बीज की व्यवस्था, सभी प्रकार के बीज, गेहूँ चने के बीज की व्यवस्था की जाए और नहरों की साफ सफाई की जाए। ऐसी सारी चीज़ मांगों को लेकर मांग रखी है। और एक मुख्य मांग ये भी रखी है हमने कि ये सब्सिडी वाली जो DP योजना थी, प्रधानमंत्री DP योजना, वो वाली भी चालू की जाए। ट्रांसफार्मर योजना प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की जो सब्सिडी पर थी, वो भी चालू की जाए। ऐसी सारी मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है।